करेंगे। गहरा श्वास लेकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भरें श्वास। ओ। शांति शांति शांति। हथेलियां रख करके आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएं। चलिए, स्क्रीन प्रेजेंट है ना? जी मैम। यस मैम। तो शिव संहिता के हमने कल 3 पटल कर लिए थे, 3 चैप्टर हो गए थे। आज 4th एंड 5th करना है हमें। चतुर्थ पटल, ठीक है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का सा। शिव संहिता भगवान शिव द्वारा लिखी गई 642 श्लोक हैं। इसमें संवाद है, शिव जी का माता पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं। वो 5 अध्याय हैं, यानी 5 पटल कहा जाता है। पांचों पटल में पहला पटल लय प्रकरण कहा जाता है। द्वितीय पटल में तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म का उपदेश है। तृतीय पटल में आसनों का वर्णन है। चतुर्थ पटल को मुद्रा पटल या मुद्रा प्रकरण भी कहा जाता है, इसमें मुद्राओं का वर्णन है। और पंचम पटल में आपका विघ्न बताए गए हैं। चतुर्विधि योग बताया है, आपका योग विधा बताई है, चक्र बताए हैं, प्रतीक उपासना बताई है, ठीक है। प्रथम पटल में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखते हैं। ये कुछ सामान्य बातें पढ़ी थी। मुक्ति के लिए जो भी प्रचलित सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं, ये पढ़े थे। और कुछ ऐसी धारणाएं पढ़ी थी जो प्रचलित हैं परंतु असत्य मानी गई हैं। और योग शास्त्र का प्रतिपादन, जिसमें वेद था, वेद के 2 पार्ट, ज्ञान कांड कर्म कांड, उनके पार्ट्स थे। निषिद्ध और विधि कर्म, कर्म कांड के पार्ट हैं। विधि कर्म में 3 बताए हैं, नित्य नैमित्तिक और काम्य, इनके बारे में डिटेल पढ़ी थी। ज्ञान कांड क्या है ये पढ़ा था, जिससे दुख की निवृत्ति होती है, मोक्ष का मार्ग होता है ये। मतलब ज्ञान कांड पर चलने पर हमें, उसको फॉलो करने पर हमें मुक्ति मिलती है। अध्यारोप और अध्यास पढ़ा था, जिसमें जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा मानना। अपवाद पढ़ा था, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना। संसार के 3 प्रकार, शत्रु मित्र उदासीन। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया था, जैसा कि पंचीकरण में भी हमने पढ़ा है, उसी टाइप का। और माया की 2 शक्तियां सबसे इम्पोर्टेंट थी, आवरण और विक्षेप आपकी, ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमने इनकी स्थितियां पढ़ी, इनका स्वरूप, इनसे आच्छादित चैतन्य कौन सा है वो पढ़ा। द्वितीय पटल पढ़ा। द्वितीय पटल में, एक सेकेंड, एक कॉल। ओके, द्वितीय पटल में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, ज्यादा बड़ा नहीं था ये। इसमें पढ़ा है हमने कि
मेरुदंड जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 7 द्वीप होते हैं, उसमें उस शिखर पर 16 कलाएं हैं, उसके मूल में शिखर पर 16 कलाओं वाला चंद्रमा है और मूल में 12 कलाओं वाला सूर्य है। और नाड़ी तंत्र पढ़ा जिसमें हमने नाड़ियां पढ़ी। ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्या क्या किस किस पटल में पढ़ा है हमने, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं किस पटल में किस चीज का वर्णन है। इस पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। तो नाड़ी तंत्र में 3.5 लाख नाड़ियां इसकी खासियत थी। इसमें 14 नाड़ियां थी जिनमें 14 में से भी 10 प्रमुख और 10 में से भी फिर 3 प्रमुख, 3 में से भी सुषुम्ना प्रमुख और इसके अलावा चित्रा नाड़ी का वर्णन है। और इसमें 4 कुछ नई नाड़ियां हमने पढ़ी थी जो पहले जनरली थोड़ा कम पढ़ी हुई हैं, जैसे सरस्वती वो आपका सिद्धांत पद्धति में आएगी, और पयस्विनी, वारुणी और विश्वोदरी ये कुछ नए नाम थे। चित्रा नाड़ी के बारे में बोला है ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है, उज्जवल है, 5 वर्ण से युक्त है और सुषुम्ना के मध्य में रहती है। वैश्वानर अग्नि ये भी आपका कॉन्सेप्ट द्वितीय पटल का है। इसके फल बताए हैं, इसका स्थान बताया है, अन्नपाचक अग्नि है ये, इसके कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तृतीय पटल में आकर हमने पढ़ा मानव के हृदय में 12 दलों वाला कमल होता है। इस कमल में क्या है, हृदय, प्राण रूपी हृदय जो है कमल में निवास करता है। प्राण का विवेचन हमने पढ़ा, इनके स्थान पढ़े थे जिसमें एक स्थान धनंजय का अलग था, बाकी जो पढ़ते आए हैं वही कॉमन थे। धनंजय वाले में उसका स्थान हिचकी था, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था। 10 प्राण में पहले 5 मुख्य हैं, उन 5 में भी प्राणापान की ज्यादा मुख्यता है। गुरु की नहीं, इसके स्थान है कि इसके कार्य है, जैसे हिचकी ये जवाई ये तो इनके कार्य है कार्य है मतलब। ना, कार्य है इनके उपप्राणों के। स्थान तो आपके प्राण वाले हाँ में बताए थे, उपप्राण वाले में कार्य हाईलाइट किया हुआ मैंने। जी। ठीक है, गुरु की महत्ता बताई थी, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु को माता पिता ईश्वर बोला है, गुरु को नमस्कार कैसे करना है। ठीक है, 3 बार प्रदक्षिणा करना बताया है इसमें गुरु की। और सिद्धि के लक्षण बताए हैं। सिद्धि के लक्षण में फल प्राप्त होता है ऐसा हमें विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा से युक्त गुरु का पूजन होता है, समता का भाव होता है। सिद्धि, जब सिद्धि प्राप्त होती है तो ये सारी क्वालिटीज हमें होती हैं। हमारा इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, हम मिताहारी हो चुके होते हैं। फिर कुंभक की विशेषताएं बताई थी आपको, इसकी प्रक्रिया, नाड़ी शोधन वाली प्रक्रिया में कुंभक को जोड़ दिया, वही प्रक्रिया थी, 20 बार करने को बोला है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कुंभक की स्थिति का वर्णन कहाँ है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है आपका 46 नंबर से 52 श्लोक तक जो है, यहाँ पर मैंने दिन में टैली किया था आज, यहाँ पर ये मुझे ये स्थितियां मिली थी कुंभक की। ठीक है, 4 समय करने को बताया गया है। ऐसा करने से 3 मास से अधिक समय में नाड़ी निर्मल होती है और नाड़ियां शुद्ध होने पर फिर क्या होता है, दोष नष्ट हो जाते हैं और आरंभावस्था मिल जाती है। ठीक है, ये वाला भी आपका तृतीय पटल में आ गया। नाड़ी शुद्धि का लक्षण, यही लक्षण आपका आगे उसमें भी दिया है, अभी बताती हूँ। नाड़ी शुद्धि के लक्षण है शरीर संतुलित, सुगंधित, सुकांति और स्वर साधक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पर 2 पार्ट अलग आ जाते हैं, एक तो सुगंधि सुकांति तो आ जाता है, शरीर संतुलित बोला है, स्वर साधक बोला है। ठीक है, तो ये इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पथ्य अपथ्य कॉमन थे जो बार बार पढ़ते आए हैं वही वाले हैं। त्याग करने योग्य और करणीय कर्म, जो 2 तरह के कर्म बताए हैं कॉमन सेंस के आधार पे हैं, इजीली आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर त्याग करने योग्य और ये जो करणीय करणीय कर्म में यहाँ पर दया का जिक्र नहीं है। एक प्रश्न आया हुआ है आपका जिसमें पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से कर्मों का उल्लेख नहीं है, तो यहाँ पर कहीं पर भी दया कर्म का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न एक मैंने देखा था जिसमें पूछा गया था, दया के साथ और ऑप्शन दिए थे, पूछे थे इनमें से कौन सा कर्म करने के लिए, मतलब कौन से कर्म का वर्णन शिव संहिता में नहीं है, तो दया कर्म था वो। ठीक है, भोजन कब करना है, सूर्य नाड़ी के चलने पर, शयन कब करना है, चंद्र नाड़ी के चलने पर। हालांकि ये सब बातें कॉमन है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें एक रेफरेंस मिल जाता है कि इस टेक्स्ट में दिया गया। ठीक है, साधना के समय में दूध घी का सेवन करना, ज्यादा नियम के फॉलो नहीं करना, ये सब बहुत कॉमन कॉमन सी बातें, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अवस्थाएं पढ़ी थी, उनके हमने फल पढ़े थे, कौन सी अवस्था में हमें क्या फल मिलता है, कौन सी अवस्था कब प्राप्त होती है। आरंभावस्था में नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, आरंभावस्था में नाड़ी शुद्धि वाले जो लाभ थे सारे वही आ जाएंगे।
और घटावस्था में जीवात्मा परमात्मा प्राण अपान सबकी एकता हो जाती है नाद बिंदु की। इसमें संसार में सब कुछ सिद्ध कर सकता है जिसको ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। परिचय अवस्था में होता है कि तीनों कर्म बंधों का ज्ञान हो जाता है। निष्पत्ति अवस्था में अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जीवन मुक्ति मिल जाती है, समाधि होती है, शांति की स्थिति होती है। ठीक है। अच्छा, निष्पत्ति अवस्था की खासियत ये इसमें धारणा करने को बताया है। कोई 5 स्थान बताए हैं, मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय, भ्रूमध्य। इन पे 5 घड़ी यानी 2 घंटे तक इन पे धीरे धीरे अभ्यास करना है, ध्यान लगाने का। परिचय अवस्था में आपका जब प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो प्राण वायु जो है वो ईड़ा और पिंगला को त्याग कर सुषुम्ना में चली जाती है, तो ये आपकी परिचय अवस्था हो जाती है। कुंभक की पूर्णता तब माननी चाहिए जब वो 3 घंटे आप सिद्ध कर लें। ठीक है। प्राणायाम कॉमन कॉमन सी एक सेंटेंसेस दिए हुए थे, नाम नहीं लिया किसी प्राणायाम का। इसको वायु साधना बोला जाता है। टेक्निक्स बता दी हैं, किसको करने से क्या होता है ये बता दिया, लेकिन किसी प्राणायाम का नाम नहीं लिया है। ये यहाँ पर इसके लिए विशेष रूप से बताया है कि 6 मास तक करने से सभी पाप और रोगों से मुक्ति होती है। 1 वर्ष तक करने से मृत्यु होती है, मृत्यु पर विजय होती है। 3 वर्ष तक करने से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति और भूत गणों पर विजय प्राप्त होती है। आसन यहाँ पर बताए गए हैं, 4 आसन हैं इसमें, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वास्तिकासन। स्वास्तिकासन को सुखासन भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। मैं लिखना शायद भूल गई हूँ, एडिट कर देती हूँ। इसको सुखासन भी बोलते हैं। मैम ये पीपीटी अभी शेयर नहीं हुआ है क्या ग्रुप में? नहीं नहीं, मैंने अभी ये कुछ शेयर नहीं किया। मैंने अभी पीपीटी इसको नहीं किया है, मैं वर्ड फाइल में ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ एडिटिंग अभी स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ अगर मैं भूल गई हूँ ऐड करना, इसलिए मैं अभी करेक्शन कर रही हूँ इसमें, इसलिए मैंने इसको फाइनल पीडीएफ नहीं कन्वर्ट किया है अभी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ये आपको कल तक मैं शेयर कर दूंगी, हट रत्नावली और ये दोनों। चतुर्थ पटल हमने आज से पढ़ना है। चतुर्थ पटल में योनि मुद्रा का जिक्र किया गया है, इसका वर्णन मिलता है आपको, थोड़ा डिटेल में मिलता है। ठीक है। बाकी मुद्राओं का अलग से है, इसको सबसे पहले बखान किया गया है, इसका वर्णन है। योनि मुद्रा में बोला इसका स्थान क्या है, गुदा और लिंग के बीच योनि के स्थान को आकुंचित करके, मतलब उसको ऊपर की ओर खींच के, इसका स्थान क्या है, गुदा और लिंग के बीच। ठीक है। इस योनि का स्थान गुदा और लिंग के बीच है, इसको आकुंचित करना है। आकुंचित मतलब ऊपर स्ट्रेच करते हुए हमें पूरक करना है, मतलब एक तरह से मूलबंध वाली स्थिति है वो ही लगानी है। और मूलाधार में मन को प्रवर्तित करें, मतलब मूलाधार में मूलाधार चक्र में अपने ध्यान को केंद्रित करना है। ऐसा करने के बाद और फिर उसके अंदर स्थित जो काम पीठ है उसके ऊपर विद्यमान ज्ञानमयी ज्योति का आत्मा के साथ तादात्म्य करके ध्यान करना है। एक 4 बातें हैं इसमें ध्यान देने की। एक तो योनि का स्थान बताया है, गुदा और लिंग के बीच में है, और करना क्या है, आकुंचित करना है। और उसके बाद मूलाधार में मन को केंद्रित करना है। इसके बाद ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो कामपीठ है, कामपीठ का स्थान तो अभी पिछले पटल में भी किसी में आया था, इसके अंदर स्थित जो कामपीठ है उसके ऊपर विद्यमान, मतलब कामपीठ का जो स्थान बताया था हमें वो यही स्थान था। इसके ऊपर एक ज्ञानमय ज्योति है, उसका हमें आत्मा के साथ तादात्म्य करना है, एकाकार करना है दोनों का। और ऐसा करने के बाद हमें ध्यान करना है। ठीक है। परमानंद का सूचक, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, परमानंद का सूचक स्वर्ग स्थान है जहां से अमृत धारा स्रावित होती है। अब ये वो अमृत धारा नहीं है जो हम इतनी देर से बार बार बात करते आ रहे थे कि सोमस्राव जो चंद्रमंडल से निकलता है, ये वो नहीं है। ये कुछ और है जो योनि मंडल से आपका स्रावित होता है, अमृत धारा, जो कि ज्ञान वगैरह के लिए माना जाता है कि इससे ज्ञान प्राप्ति होती है। तो ये और वो धारा दोनों अलग है। फल बताए हैं इसके कि इसमें संसार में हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, योनि मुद्रा अगर सिद्ध हो जाती है। और महापाप के फल का भी भागी नहीं बनता है वो योगी जो योनि मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, उसको कोई पाप नहीं लगता है। अगर गलती से भी उससे कोई पाप हो जाए तो उसका भागीदार नहीं बनता। योग सिद्धि के उपाय में बताया है कि अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है। ये हम बहुत बार पढ़ते आए हैं, जैसे कि पतंजलि में भी बताया है, अभ्यास और वैराग्य।
गीता में भी बताया अभ्यास और वैराग्य, बहुत से हठ ग्रंथों में भी अभ्यास का बताते हैं, योग सिद्धि का उपाय अभ्यास करने से प्राप्त होती है योग सिद्धि, तो कॉमन सी बात है। अब मुद्राएं, इसका टॉपिक शुरू हो जाता है। मुद्राओं के लाभ विशेषताएं बताई हैं। विशेषताएं ज्यादा ध्यान देने लायक हैं, उन पर ज्यादा फोकस करना है। लाभ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाभ से क्वेश्चन कम आता है। लाभ का जनरली जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो हमारे 3 ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, उन्हीं में से आता है मोस्ट ऑफ, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली और घेरन संहिता। बाकी किसी में से भी और हठ योग के ग्रंथों में लाभ के क्वेश्चन थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए वो ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाले 3 ग्रंथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन फिर भी विशेषताएं देखने लायक जरूर है, उन पे फोकस करना है हमें ज्यादा। महामुद्रा के बारे में कहा मैम है कौन कि कौन से ग्रंथ से लाभ पूछे जाते हैं? जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट, जो हठ योग का सबसे ज्यादा दिन में पार्ट है, घेरन संहिता, हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है तीनों। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एक कॉमन सेंस के आधार पर हम इसको मतलब एक थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लेंगे, इसको रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है। वो जो 3 ग्रंथ जिसने तैयार कर लिए, उसके बाद बाकी ये सब तो छोटा मोटा काम हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महामुद्रा की विशेषता है कि इसमें जालंधर बंध लगाते हैं और शरीर के, ये मैंने क्या लिखा है, शरीर के नाव द्वार, 9 द्वार है यहाँ पर, सॉरी 9 द्वार होगा ये, इसमें 9 द्वार बताए गए हैं। जो हमारे, जैसे कि हमारे मुख में है 2 आंख, 2 कान और 2 नासा छिद्र हो गए। इसके बाद हमारा गुदा मार्ग, योनि मार्ग, मुख हो गया, ये 9 द्वार हो गए, इनको हमें बंद रखना है। ठीक है, और फिर बाईं ओर से अभ्यास प्रारंभ, फिर दाईं ओर से, फिर बाईं और दाईं ओर की संख्या बराबर रखनी है। इस तरह से महामुद्रा, ये इसकी विशेषताएं हैं। लाभ में बताया है कि नाड़ी चालन, बिंदु धारण, मल का विनाश, पापों का विनाश, कुंडली जागरण, वायु का ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो जाता है, सभी रोगों का नाश हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, शरीर में कांति आती है, जरा मृत्यु का नाश, इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, सुख की प्राप्ति हो जाती है, शरीर हमारा पुष्ट हो जाता है, अस्थि पंजर सुदृढ़ हो जाते हैं। ये सब महामुद्रा के लाभ हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लेने हैं, याद करने में कोई मतलब समय उतना बर्बाद नहीं करना है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए स्पेशल ट्रिक बनाई जाए, वैसे वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। महाबंध के बारे में कहा है कि इसमें मूल बंध लगाया जाता है और प्राणापान और सामान को संयुक्त करके उनकी ऊर्ध्व गति को रोका जाता है। मतलब ऊर्ध्व गति, जो जो भी प्राण है वो अपने अपने स्थान के हिसाब से जहां जहां भी बढ़ रहा है, अग्रग्रसित है, जो जो भी अपने अपने स्थान के हिसाब से, प्राण का जो स्थान है वो वहां बढ़ रहा है, अपान का जो है वो वहां बढ़ रहा है, समान का जो है वहां, सबकी ऊर्ध्व गति को रोकना है। ठीक है, रसों का प्रवाह मूर्धा की ओर करना है और वायु को सुषुम्ना में स्थिर करना है। शरीर पुष्ट हो जाता है इससे, अस्थि पंजर इससे भी सुदृढ़ हो जाते हैं, वही बात है उसमें भी था ऊपर। महावेद के बारे में बोला विशेषता कि इसको वायु को उदर में भर के दोनों नितंबों को भूमि पर पटकना है। ठीक है, महामुद्रा और महाबंध के बिना ये निष्फल हो जाते हैं महावेद। ठीक है, इसके लाभ हैं कि ग्रंथि का भेदन होता है और इसका वायु का ब्रह्म ग्रंथि में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, जरा मृत्यु का नाश हो जाता है इससे, मृत्यु का नाश करने वाली वायु की सिद्धि हो जाती है, ये याद रखिएगा, इसलिए प्रश्न आया है इस पर। मृत्यु का नाश करने वाली वायु की सिद्धि कौन सी मुद्रा से होती है? महावेद मुद्रा से। कुंडलिनी शिव स्थान में लीन हो जाती है। जो योगी इन तीनों मुद्राओं, कौन कौन सी मुद्राओं? महाबंध, महावेद और महामुद्रा, इन तीनों का दिन में 4 बार अभ्यास करता है, वह 6 महीने में मृत्यु को जीत लेता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न मैंने देखा है, आया हुआ है। मैम, वो बोलिए। महाबंध में जो लाभ दिया है रसों का प्रवाह मूर्धा की ओर, उसका क्या मतलब होता है फिर? वो आपका ब्रह्मरंध्र में मूर्धा होता है, ये सहस्त्रार में होता है, सहस्त्रार वाले स्थान में, सहस्त्रार चक्र में। तो रसों का प्रवाह हमें ऊपर की ओर, नीचे गिरने से रोकना है, मतलब हमें रसों को। ठीक है,
ओके मैम। सोम स्राव आके वो फिर नीचे उसको हमारा नाभि मंडल में वो भस्म हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, तो उसको नीचे नहीं आने देना है। ठीक है। ठीक ठीक। खेचरी मुद्रा की विशेषता है इसमें वज्रासन में बैठना और भ्रू मध्य दृष्टि रखनी है। अच्छा, भ्रू मध्य दृष्टि और किस में है, किस आसन में बताई गई है विशेषता उसकी? पद्मासन। पद्मासन में। सिद्धासन में। सिद्धासन। सिद्धासन। क्योंकि पद्मासन के लिए तो नासाग्र दृष्टि बताई है ना। ठीक है। अब इसके खेचरी के लाभ बताए हैं, खेचरी की विधि आप पूरी जानते हैं, लाभ पढ़ते हैं। मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये शेर के समान है, जो कि हम बार बार उड़ियान बंद के लिए पढ़ते आए हैं, यहाँ पर खेचरी के लिए भी दिया है। आधे क्षण के अभ्यास मात्र से पाप सागर को पार कर दिव्य कुल में उत्पन्न होते हैं। मतलब जिसकी खेचरी सिद्ध हो गई वो आधे ही क्षण में क्या करता है, संसार सागर, पाप सागर मतलब संसार सागर को बोलते हैं, ये जो भी हमारा जगत है इससे हम पार हो जाते हैं और फिर हमारा अगला जन्म जो है वो दिव्य कुल में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के 100 जीवन काल को भी आधे क्षण के समान समझता है जिसकी खेचरी सिद्ध हो जाती है। मतलब इतनी पावरफुल सिद्धि है ये। जालंधर बंध टेक्निक आप जानते हैं, चंद्र स्रावित अमृत का रक्षण करना व पान करना। ठीक है, जो सोमस्राव से आ रहा है आपका रस, उसकी रक्षा करनी है, उसको पीना है, नीचे नहीं गिरना है, देना है। अदरवाइज वो नाभि मंडल में जाके उसको जो 12 कलाओं वाला सूर्य है वो भस्म कर देगा। मूल बंध, इसमें क्या है, अपान प्राण की एकता होती है, जरा मृत्यु का नाश है, और इस बंध से योनि मुद्रा स्वतः अच्छी प्रकार से सिद्ध हो जाती है। ठीक है, मूल बंध का अभ्यास किया तो योनि मुद्रा का भी स्थान वही है, वो भी अपने आप सिद्ध हो जाएगी। अब विपरीत करनी, 3 घंटे तक अभ्यास करने पर योगी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। कितना अच्छा इसका लाभ बताया, मात्र 3 घंटे जिसने सिद्ध कर लिया विपरीत करनी, जो 3 घंटे लगातार इसको लगा के रह सकता है, वैसा करने पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। उड़ियान बंध, एक तो इसका लाभ जानते ही हैं, बार बार मृत्यु रूपी हाथी के लिए शेर के समान है। दूसरा, समस्त दुखों का नाश होता है। प्रतिदिन 4 बार अभ्यास करने पर नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है, जिससे मरुत सिद्धि प्राप्ति होती है। ये याद रखना, मरुत सिद्धि किससे प्राप्त होती है, उड़ियान बंध से। अच्छा, 6 मास मैम तक क्या अभ्यास होती है ये करने पर सिद्धि? वायु पर सिद्धि हो जाती है ना, हम वायु को कंट्रोल करते हैं। उड़ियान बंध में क्या है, प्राण को कंट्रोल कर रहे हैं ना, वही है मरुत सिद्धि। 6 मास तक के- अभ्यास करने पर मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी और जठराग्नि प्रदीप्त होगी और रसों में वृद्धि होगी। ठीक है, जो जठराग्नि हमारी है, गैस्ट्रिक फायर हमारी अच्छी हो जाएगी, तो रसों में तो वृद्धि होगी, हमारा खाना अच्छे से पचेगा, अच्छे से रस बनेंगे शरीर में। वज्रोली क्रिया के 2 भेद हैं, सहजोली अमरोली। शिव बिंदु, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था प्रथम पटल में शायद, जो आध्यात्मिक रूप से हमें बताया गया था, शिव और शक्ति का मिलन, तो बिंदु और वीर्य का मिलन, बिंदु और रज का मिलन, तो वही यहाँ पर बोला है कि शिव और शक्ति, बिंदु और रज के संयोग से योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। तो ये कौन सी क्रिया में होते हैं, वज्रोली मुद्रा में। शक्ति चालन क्या है, मुक्तासन, इसको सिद्धासन के साथ इसका अभ्यास। अच्छा, मुक्तासन को सिद्धासन भी बोला है, तो हमने अभी जो ऊपर आसन पढ़े यहाँ पर 4 आसन, इसमें सिद्धासन को मुक्तासन भी बोला है, ये भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, यहीं पे आ रहा है आपका श्लोक के अकॉर्डिंग। सिद्धासन या मुक्तासन, इसके साथ इसका अभ्यास करना है शक्ति चालन का। इससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, आयु में वृद्धि होती है, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, क्या क्या लाभ है शक्ति चालन के, सभी रोग नष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है और अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति। ये भी प्रश्न आया, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति किससे होती है, शक्ति चालन मुद्रा से। अभ्यास से ही, अच्छा मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी बाद में, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे ये बार बार पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि कहाँ से क्या प्रश्न आया हुआ है। अभ्यास से ही मोक्ष, ज्ञान, योग, मुद्राओं की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छा, ये लाइन यहाँ थी, जब हम ऊपर अभ्यास योग सिद्धि के लक्षण ये बात कर रहे थे, योग सिद्धि का उपाय क्या है, तो यहाँ पर ये लाइन थी, ये मिस हो गई थी। अभ्यास के ही बारे में बताया है थोड़ा सा कि
अभ्यास करने से सफलता तो प्राप्त होती है, साथ ही अभ्यास से ही मोक्ष, ज्ञान, योग, मुद्राओं की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि और मृत्यु पर विजय भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इसके बाद मुद्रा योग है। ये मुद्रा योग टाइटल नीचे आ गया मुझसे। अच्छा, ब्रह्म द्वार पर सोई हुई कुंडली को जगाने के लिए यत्न पूर्वक मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए मुद्रा का अभ्यास? कुंडलिनी को जगाने के लिए। जागरण। कुंडलिनी को जगाने के लिए। उसका स्थान कहाँ पे? उसका स्थान नाभ, उसका ब्रह्मरंध्र। गुदा और उसके बीच में बताया गया ना। ये बोला ना, ब्रह्मरंध्र पर सोई हुई कुंडली, हाँ हाँ, ठीक ठीक। इसको जगाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मुद्राओं का अभ्यास करना है। पंचम पटल। मैम ब्रह्म द्वार और ब्रह्मरंध्र अलग होगा ना शायद, क्योंकि वो सोई हुई कुंडली नहीं है तो वो नीचे रहेगी, तो हाँ, वो ब्रह्मरंध्र तो नहीं। द्वार है ये। हाँ, ब्रह्म द्वार द्वार। नीचे है, वो ब्रह्मरंध्र हाँ और ब्रह्म ग्रंथि ऊपर है। ठीक है। हाँ। कुंडली की लोकेशन जो है वो गुदा और योनि के मध्य में जो होता है वो पार्ट है, तो ब्रह्म द्वार नीचे हुआ। मैम ये टोटल जो मुद्राएं थी कितनी थी? एक सेकंड, मैंने शिव काउंटिंग संहिता में मतलब। अच्छा, काउंटिंग नहीं लिखी है मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ओके मैम। पंचम पटल में विघ्न बताए गए हैं, और ये विघ्न 3 प्रकार के हैं। अच्छा, पहले मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में भोग ही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा क्यों बोला है कि मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपने भोग का त्याग नहीं करेंगे। हम संसार में लिप्त चीजों के प्रति हम मोह बनाए रखेंगे, उनमें हमारा भोग बना रहेगा चीजों को प्राप्त करने का, उनको भोगने का, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये विघ्न 3 प्रकार के बताए हैं। भोग रूपी विघ्न, धर्म रूपी विघ्न और ज्ञान रूपी विघ्न। जो योगी होता है उनको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इन विघ्नों से उसको दूर रहना चाहिए। अब ये रटने वाले नहीं है, कॉमन सेंस के हैं। ठीक है। भोग रूपी विघ्न हमारे हैं, इनमें से बहुत सारे हमने रिपीटेड हैं, पढ़े हुए हैं बार बार, बाधक तत्व इनमें। ठीक है। तो स्त्री का संग जो है, शैया, ज्यादा देर सोना, आसन, ये जो है ऐसे कुछ विघ्न हैं जो सांसारिक चीजें हैं जिनकी तरफ हमें अपना आकर्षण नहीं दिखाना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। तो भोग रूपी जो वही मैंने बताया, सांसारिक, जिसमें जितनी भी चीजें आ जाएंगी। स्त्री का संग रखना, शैया, आसन, वस्त्र, धन, तांबूल, मैम सवारी। आसन, आसन को भी उसमें रखा है इन्होंने। आसन को इस तरह से विघ्न। रखा है कि आसन कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं होनी चाहिए, अपने अपने अभ्यास के लिए होनी चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। सवारी, भक्षण, मतलब मांस आदि खाना, राजकीय ऐश्वर्य जितने हो गए, सोना चांदी तांबा रत्न, सुगंधित द्रव्य, गौ, वेद शास्त्र में पांडित्य, क्योंकि घमंड आ गया तो भी हमें ये एक वृत्ति बन जाएगी, तो भी हमारे लिए बाधक है। नृत्य, इससे भी हमारा मन चंचल होता है। संगीत, आभूषण, बांसुरी, वीणा वादन, और मतलब जितने भी सांसारिक आनंद देने वाली चीजें हैं, पत्नी, संतान, सांसारिक विषय, इन सब से हमें हटना चाहिए। हमें नहीं, मतलब योगी के लिए बोले गए हैं ये। मैम तांबुल मीन्स क्या होता है? तांबुल मुझे भी नहीं ध्यान है, किसी पान को को मालूम है बोलते तो हैं ना। बोलिए। पान पान सुपारी जो होता है उनको तांबुल हाँ बोलते हाँ, याद है, सुपारी को तांबुल बोलते हैं। मैम यहाँ पे ये ये बांसुरी। ब्रैकेट में लिख दीजिए, फिर भूल जाएंगे हम। अच्छा ठीक है। मैडम तांबुल यानी खाली सुपारी नहीं, वो जो सब डाल के पान बनता है उसको तांबुल कहते हैं। मैंने तो सिर्फ सुपारी ही सुना हुआ है, लेकिन अब मैं क्या लिखूं, पान नहीं मसाला नहीं, लिखूं वो यहाँ पर? और नहीं, पान पान जो मसाला बनाते हैं ना, नहीं, वो पान पान खाते हैं ना, पान बनता होता पान, है है ना। पान। उसको तांबुल बोलते हैं। हाँ हाँ, मतलब देवियों को इसका प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, हाँ जो हाँ। देवियां होती है सुपारी उनको। ही तो होता है, और तो मैंने और नहीं कोई तो नहीं, पान नहीं, को जो, हमारे यहाँ महाराष्ट्र हाँ में देवी को प्रसाद बनाते हैं तांबुल। हाँ हाँ, अच्छा, पान का पूरा सामान उसमें सब और पान। पान, फिर तो मैं उसमें क्या लिख दूं? कत्था, पान ही लिख दीजिए मैडम, वो उसमें सब ऐड होता है वो।
ठीक है। धर्म रूपी विघ्न कौन से हैं? स्नान आदि करना। अच्छा, ये मैम, जैसे गौरक्ष जी के अनुसार, हाँ बोलिए। ये बांसुरी वीणा वगैरह है, ये खुद के मतलब खुद से जो हम लोग बजाते हैं तो वो वाले विघ्न होंगे क्या ये? नहीं, ये मतलब हमें कैसे? संसार की ओर हमें आकर्षण में ले जाते हैं, हमें इनसे मुझे ये हम। पूछना है कि जो लास्ट वाली अवस्था होती नहीं, या कोई अवस्था होती है ना जहाँ पे हम लोगों को ये आवाज सुनाई देती है, तो फिर निष्पत्ति। हाँ हाँ, तो फिर उसमें अगर हम लोग रिलेट करते तो फिर ये तो यहाँ पे विघ्न बता रहे ये हैं। तो बाहर से सुने जाने वाली वीणा वगैरह है ना, उसमें तो हम नाद में ध्यान करते हैं, तो हमें अपने अंदर ही वो भीतर आवाजें अपने आप बिना बाहर से किसी के बजाए हुए हमें अंदर सुनाई देती हैं। तो वो एक हायर अच्छा। स्टेज हो जाती जी है। ये जी। तो बाहर से शोर बज रहा है, तो ये तो आकर्षण के लिए हम मतलब दीवाने हो जाएंगे। ओके ओके, ठीक है मैम। ठीक है। अब धर्म रूपी विघ्न बताए हैं, जैसे कोई पूजा पाठ में कर रहा है कोई, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको स्नान करना बहुत आवश्यक है, उसको अपना कर्मकांड जो है वो शुरू कर देना चाहिए। उसको इतना ज्यादा नियमाग्रह का पालन नहीं करना चाहिए कि स्नान करेंगे तभी पूजा करने बैठेंगे। हवन करना और पूजा विधि करना, व्रत करना, उपवास करना, ये कुछ धार्मिक बातें कही गई हैं जो कि योगी के लिए बाधक हो सकती हैं। मौन का अवलंबन, की मौन को फॉलो करना है, इंद्रियों पे नियंत्रण करना है, ध्यान करना है, मंत्र करना है। तो ऐसे में तो वो इन सब में दिमाग लगाएगा तो योगी अपना कुछ कर ही नहीं पाएगा। मंत्र करना, दान करना, प्रसिद्धि करना, मतलब प्रसिद्ध होना इंद्रियों का समाज नियंत्रण। में, कुआं तालाब इत्यादि का निर्माण कराना, तो ये सब काम जो है वो राजनेताओं के होते हैं, पॉलिटिशियंस के होते हैं। ये सब योगी थोड़ी करने लगेगा। या चांद्रायण व्रत, जो जैसे पूर्णिमा इत्यादि के दिन व्रत करते हैं, इसको फॉलो करना, या तरह तरह के व्रत होते हैं उनको फॉलो करना, तीर्थ यात्राएं करना, नहीं, योगी के लिए इन सब नियमों में बंधने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुआ तो इंद्रियों ठीक में है, तो नहीं हुआ नियंत्रण तो होना चाहिए ना। क्या। इंद्रियों में नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण जो है वो तो होना चाहिए ना, नहीं तो कंसंट्रेट अंदर की तरफ। पर ऐसा कोई ऐसे विघ्न में नहीं बंधना है हमें, कि जिस जैसे अभी उसका, ये कह लीजिए ये सारे। अति नहीं करना, ऐसे होगा नियम आग्रह, यानी बहुत हट मैं पूर्वक नहीं वही कह करना। रही हूँ, हट पूर्वक किसी नियम को फॉलो नहीं करना है। हो गया अपने आप से तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। उसको इस रूल के ऊपर ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है उसको। ठीक है, वरना वो अपना स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा अपनी साधना में। यदि मुक्ति के मार्ग में बढ़ना है तो हमें इन सबको कठोर नियम में नहीं बनाना है। ठीक है, अगर आपसे इजीली आपसे हो पा रहा है मॉर्निंग में उठते के साथ आप स्नान कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको बाधक नहीं बनाना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ज्ञान रूपी मैम, विघ्न। इंद्रिय निग्रह और इंद्रियों का नियंत्रण दोनों एक ही होता है ना? हाँ। ठीक ठीक है। अब ज्ञान रूपी विघ्न, कुछ लोग जो ज्ञान की बातें ज्यादा ही जानते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी जो विघ्न बन जाती है मुक्ति के मार्ग में। कैसे? जैसे कि कोई कहे कि आपको गौमुख आदि आसन करने से और उसके बाद धोती प्रक्षालन करने से नाड़ियों का प्रवाह और प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो आपको ये वाला नियम फॉलो करना ही पड़ेगा कि इसी के माध्यम से आपके इंद्रियों का निग्रह करना है। अरे नहीं, कोई दूसरा आपके लिए कोई सरल युक्ति भी हो सकती है, या आपके अनुसार या आपके गुरु के अनुसार कोई और युक्ति भी हो सकती है इंद्रियों को निग्रह करने की। कुछ ज्ञानवान लोगों ने ऐसा बता दिया, तो जरूरी नहीं है कि आप प्रचलित बातों को ही फॉलो करें। ठीक है, साधु संतों की संगति करनी है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दुर्जनों से बचना है, नहीं, कभी कभी दुर्जन लोग भी अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। ठीक है, उनको कठोर नियम में नहीं फंसना है। ये सब उन लोगों के लिए ये नियम नहीं है। 9 धातुओं के रस और सौंठ को काटकर उसका चूर्ण का सेवन करने से तुरंत समाधि लग जाती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक भोजन रूपी विघ्न के रूप में इसको एक अलग से नाम दे दिया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ खाने पीने की बात है कि 9 धातुओं का रस और सौंठ को काटकर उसका चूर्ण लगाना है, उससे समाधि मिल जाएगी। ये ऐसा प्रचलित है, लेकिन ऐसा उसके लिए मोक्ष मार्ग के साधक के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो इसको फॉलो करे।
तो हमने 3 विघ्न तो ऊपर पड़े जो टाइटल दिया हुआ था, भोग रूपी विघ्न, धर्म रूपी विघ्न और ज्ञान रूपी विघ्न। पूछा जाए कि कितने विघ्न हैं तो 3 हैं, लेकिन एक अलग से विघ्न आ जाता है, छोटा सा मेंशन किया हुआ बुक में, जिसको बोला जाता है भोजन रूपी विघ्न, जो ये समाधि के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। 4 प्रकार के इसमें योग बताए गए हैं। चतुर्विध योग, जो कि जनरली आपका क्रम रहता है मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, लेकिन इसमें क्रम अलग दिया है, मंत्र, हठ, लय और राज। ठीक है, ये क्रम उन्होंने आई थिंक कुछ गलत टाइप हुआ है या श्लोक को पूरा करने के लिए लिख दिया है, ये जैसा भी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए इसका क्रम क्या है, तो हमें क्रम ये ऐसा लिखना है, मंत्र, हठ, लय, राज। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसमें कौन कौन से योग हैं, तो चारों योगों के नाम यही आ जाते हैं, और प्रेफरेबली हमें समझ के आधार पर यही समझना चाहिए कि लय योग ही पहले आता है और हठ योग बाद में आता है। सिर्फ क्रम बताने के लिए ऐसा हम रट लेंगे। तो योग साधकों के कुछ प्रकार इसमें बताए गए हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, अधिमात्रक और अधिमात्रतम। तो जो मृदु साधक होता है वो सबसे लोअर, निम्न कैटेगरी वाला, मध्य जो थोड़ा सा अभी बढ़ चुका है अपने योग साधना के पथ पे, अधिमात्रक जो उससे थोड़ा और आगे है, अधिमात्रतम और अधिमात्रक काफी हद तक सिमिलर हैं, जो एक अधिमात्रतम जो है वो सबसे हायर स्टेज में पहुंच गया है। मृदु की विशेषताएं, मध्य की, अधिमात्रक और अधिमात्रतम की विशेषताएं रटने के लिए नहीं है, ध्यान से समझने के लिए है। ठीक है, कॉमन सेंस है, जो सबसे ज्यादा निकृष्ट टाइप का जो साधक होगा, जो सब जिसने अभी शुरुआत ही की है अपने योग की जीवन में, तो उसमें मैम क्या तो क्या अधिमात्रम यानी क्या होता है? सॉरी, अधिमात्रम यानी क्या होता है? अधिमात्रक और अधिमात्रतम, मतलब जो थोड़ा सा साधना के पथ पे और बढ़ चुका है वो अधिमात्रक, जो मध्य से थोड़ा ऊपर है, और अधिमात्रतम जो और ज्यादा साधना में आगे रत हो चुका है। ये ऐसे कोई नाम नहीं है, ये उनकी स्थिति के अनुसार दिया गया है कि उनकी स्थिति कैसी है, कितना कितना वो आगे बढ़ चुके हैं योग की साधना के पथ पर। जी। ठीक है, मृदु सबसे लोअर लेवल का साधक हो गया, जिसमें कि सारी नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विशेषताओं में कि वो अति मूढ़ है, रोगी है, गुरु का निंदा करता है, लोभी है, पाप बुद्धि वाला, अधिक भोजन करने वाला, सारे नेगेटिव वर्ड इसमें भरे हुए हैं। स्त्री के वशीभूत है, दीन है, यहाँ पे दिन लिख दिया मैंने, दीन है, रोग से ग्रस्त है, पराधीन है, दूसरों पर आश्रित है, अस्थिर है, मन उसका चंचल है, अत्यंत क्रूर है, मंदाचार मतलब ठीक कैरेक्टर नहीं है उसका, मंद बुद्धि है। और इसको क्या होता है, 12 वर्ष के अभ्यास से मंत्र योग का ये अधिकारी बनता है, मतलब इसको इतना लंबा समय लगता है कि ये मंत्र योग की स्थिति में भी पहुंचे। पहला पहला हमारा यही है ना, मंत्र योग, फिर लय योग, हठ योग, राजयोग। तो मंत्र योग की स्थिति तक पहुंचने में इसे 12 साल लगते हैं, ये इतनी निम्न कोटि का है। मध्य मैम दीन का तो मीनिंग गरीब ऐसे होता है ना, बट यहाँ पे कौन से मीनिंग से लेना होगा उसको? दीनहीन गरीब मतलब दिमाग से गरीब भी कह सकते हैं, या दीनहीन फटीचर हालत में, मतलब वो ठीक नहीं है, उसका चंचल है बहुत ज्यादा, मतलब वो समाज में ज्यादा लिप्त है, इस तरह से समझ लीजिए। दीन का कोई अच्छा, प्रॉपर वो गरीब वाला अर्थ मत निकालिए। हाँ ठीक है दीन मैम। दीन इस शब्द में भी समझ लीजिए ना कि वो योग की साधना में सबसे दीन है, सबसे गरीब है उसमें। वही मैम, वो किससे रिलेट करना है वो नहीं समझ रहा था, मतलब हाँ, उसका एक्चुअल मीनिंग पता है, बट वो कौन से चीज में गरीब, मतलब कौन से हिसाब से यहाँ पे बोल रहे हैं वो मैं पूछ रही तो थी। योग का ही चल रहा है पार्ट, पूरा योग में ही डीपली जाकर आप समझिए, सब योग से जोड़कर ये योग के अभ्यास में गरीब है, ऐसा यही समझ। जी यही जी समझिए। बिल्कुल। मध्य के लिए कुछ विशेषताएं बताई हैं, जो कि अधिमात्रक में भी थोड़ी थोड़ी सी आगे फॉरवर्ड होंगी।
जैसे जो साधक मध्य की स्थिति को पार कर चुका है, तो ऐसा तो नहीं है कि मध्य में आने से अधिमात्रक में जाएगा तो उसमें वो विशेषताएं खत्म हो जाएंगी। कुछ कुछ विशेषताएं एक दो ऐसी आप देख सकते हैं, एक आध जो इधर भी आगे भी चलेंगी, अधिमात्रक में भी। तो मध्यम में बोला है कि समबुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि उसकी अच्छी हो जाती है, सम हो जाती है, समान हो जाती है सब चीजों के लिए, क्षमाशील हो जाता है, प्रिय बोलने वाला हो जाता है। उसमें पढ़ा था कि वो बहुत ऐसा कुछ था ना कि अत्यंत क्रूर है ना, तो यहाँ पर प्रिय बोलने वाला, पुण्यार्थी हो गया, सब कार्यों में सामान्य। गुरु इसे लय योग का उपदेश तब करते हैं जब इसमें समय का उल्लेख अच्छा ये बता रहे हैं यहाँ पर कि पहले वाली में 12 वर्ष का समय बताया कि इसमें वो मंत्र योग के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है। अधिमात्रक और अधिमात्रतम में बताया कि अधिमात्रक वाला 6 वर्ष के अभ्यास के पश्चात इसको गुरु का उपदेश मिलता है, गुरु इसको उपदेश देने लायक समझते हैं। और अधिमात्रम वाले लास्ट वाली में बताया है कि इसको 3 वर्ष में योग में सफलता मिल जाती है। तो जो सेकंड वाली स्टेज है मध्य वाली, उसके लिए बुक में लिखा नहीं गया, कुछ स्पेसिफिक समय नहीं दिया गया। तो पूर्वापर मतलब जो हम स्थिति के अनुसार देखें कि आगे और पीछे जो दिए गए हैं उसके अनुसार बीच वाले का समय हमने मान लिया कि यहाँ 12 वर्ष है पहले में, तीसरे में 6 वर्ष और उसके बाद 3 वर्ष, समय कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ व्याख्याकारों ने अपने आप से जोड़ दिया कि 12 वर्ष के बाद यहाँ भी 3 वर्ष घटा दिए, 9 वर्ष का समय इसे यहाँ पर मध्य वाले को 9 वर्ष के समय लगेगा कि इसको इस समय में इसका यहाँ पर इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया कि कितने समय में होगा, लेकिन पूर्वापर देखने पर, आगे और पीछे देखने पर अभ्यास के लिए 9 वर्ष का समय यहाँ पर ठीक बैठता है। ठीक है, इसलिए कुछ व्याख्याकारों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 9 वर्ष का समय। तो इतना समय होने पर योगी गुरुजन जो हैं उसको उपदेश देने लायक समझते हैं और अपना उपदेश करते हैं, योग का उपदेश देते हैं। अधिमात्रक के बारे में बोला है कि इसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अच्छा, क्षमाशील वाला हमने मध्य में भी पढ़ा था, मध्य की विशेषताओं में भी क्षमाशील दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट। और यहाँ पर भी अधिमात्रक में भी वह क्षमाशील है, यहाँ पर भी बताया। स्थिर बुद्धि हो जाता है, लय युक्त हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है, किसी पे आश्रित नहीं रहता, वीर्यवान, उत्साही हो जाता है, महाशय मतलब उसमें महानता आ जाती है, और सत्यवादी हो जाता है, दयावान, क्षमाशील, शूरवीर, अनुभवी, श्रद्धावान। श्रद्धावान और कहीं पढ़ा था? अच्छा, श्रद्धावान अभी नहीं पढ़ा हमने। नहीं मैम। अच्छा, श्रद्धावान शायद इसमें अधिमात्रतम में हो। अच्छा, गुरु चरणों की पूजा करता है, योग अभ्यास में रत रहता है, ऐसे साधक को क्या है 6 वर्ष के अभ्यास के पश्चात गुरु इसको हठ योग का उपदेश करते हैं। मतलब इतने लेवल पे पहुंचने के बाद भी इसको 6 वर्ष का समय और लगेगा कि इसको गुरु हठ योग का उपदेश करें। अधिमात्रतम को कम समय लगता है, 3 ही समय में इसका योग सिद्ध हो जाता है। ये बोलते हैं कि इसकी विशेषताएं हैं महावीर्यवान, महा उत्साही हो जाता है, उत्साही, रूपवान हो जाता है, मतलब एक तेज चमक आ जाती है अभ्यास करते करते उसके शरीर में, उसके कपाल में। शास्त्रों का ज्ञाता, शस्त्रों का ज्ञाता भी लिखा है यहाँ पर, शास्त्रों ही होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होगा ये। शौर्यवान हो जाता है, अभ्यासशील, मोह रहित हो जाता है, उसको किसी प्रकार का मोह नहीं रहता, नव यौवन से युक्त, क्योंकि बोलते हैं ना बार बार जरा मृत्यु का नाश हो जाता है, तो वो उसका सिद्ध हो गया योग, तो उसको नव यौवन से युक्त हो गया। मिताहारी हो जाता है, जितेंद्रिय, इंद्रियां जीत लेता है, निर्भय हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और दक्ष यानी निपुण हो जाता है अपनी क्रियाओं में, योग में। सर्वाश्रयदाता, सबको आश्रय देने के काबिल हो जाता है, अविकारी, विकार नहीं रहते, बुद्धिमान होता है, धर्माचारी, धर्म को फॉलो करता है, अरोगी, रोग नहीं रहते, जनसंघ का त्याग कर चुका होता है। 3 वर्ष में सभी योगों में इसको सफलता मिल जाती है। ठीक है, इजी था। प्रतीक उपासना का वर्णन पंचम पटल में दिया गया है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रतीकोपासना किस पटल में है? पंचम पटल में। प्रगाढ़ धूप में, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये और कहीं शायद नहीं है प्रतीकोपासना। प्रगाढ़ धूप में
दोनों नेत्रों को अच्छी तरह खोलकर, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कौन कर सकेगा। प्रगाढ़ धूप में दोनों नेत्रों को अच्छी तरह खोलकर अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखना, मतलब हम जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही हैं, तो अपने आप को ही, अपने प्रतिबिंब को ही ब्रह्म मानकर ईश्वर को देखना। जब आकाश की ओर, मतलब ऐसा ब्रह्म मानकर जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो उसी क्षण आकाश में उसे अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। अच्छा, जब हम एकदम प्रगाढ़ धूप समझ रहे हैं ना आप, मतलब जो बहुत तेज धूप होती है उसमें दोनों आंखों को अच्छी तरह खोलना है, और जो हमारा प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर है, मतलब हम, हमारे अंदर ब्रह्म ही विद्यमान है, हम अपने आप का प्रतिबिंब उसमें देखें। तो होता क्या है कि आकाश की ओर जब हम ऐसा ऐसा ब्रह्म का ध्यान करते हुए देखते हैं तो उसी क्षण हमें आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है, कि मतलब ब्रह्म ही दिखाई देने लगता है। फल क्या है इससे? आयु में वृद्धि, मृत्यु पर विजय, परमात्मा की प्राप्ति। ओके, यात्रा काल में, अच्छा ये चीज बोली इसके बारे में, प्रतीकोपासना कब करनी चाहिए? तो इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसको हमेशा करना चाहिए, यात्रा काल में हो या विवाह में गए हो, शुभ कर्म कर रहे हो या किसी संकट में हो, या पापों का नाश हो रहा, पापों का क्षय हो रहा हो, आपके कम हो रहे हो, पाप पुण्य बढ़ रहे हो, मतलब कैसी भी परिस्थिति आए प्रतीकोपासना हमें करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे दिए गए हैं, उसका भावार्थ यही है यहाँ पर कि हमें हर परिस्थिति में प्रतीकोपासना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ और भी ऑप्शन आ जाते हैं एग्जाम में तो भी आंसर सभी परिस्थितियों के लिए होगा। नाद क्या है? दोनों कानों को हाथ के अंगूठों से, अच्छा इस टेक्निक को मुझे बताइएगा, ये क्या लिखा है, टेक्निक का कौन सी मुद्रा से है वर्णन? दोनों कानों को हाथ के अंगूठों से बंद करना है, तर्जनी वाली उंगली से नेत्रों को बंद करना है, मध्यमा से नासा छिद्रों को बंद करना है, अनामिका से मुख षण्मुखी को मुद्रा। बंद। हाँ, षण्मुखी मुद्रा। चणमुखी। गुड गुड। षण्मुखी। तो ऐसा करने के बाद क्या करना है, वायु को अच्छे से नियंत्रित करने से, षण्मुखी मुद्रा लगाकर वायु को नियंत्रित करने से, जब सब जगह से वायु रोक ली हमने, कंट्रोल हो गई, तो योगी ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है, मतलब उसे अपने अंदर में आत्मा दिखाई देती है, कैसी? ज्योति रूप। इस अभ्यास से योगी के अंदर नाद की क्रमिक उत्पत्ति होती है। षण्मुखी मुद्रा लगाने के बाद जब वायु कंट्रोल हो जाती है तो हम योगी जो है वो ज्योति रूप आत्मा को अंदर देखता है, और उससे उसके बाद उसमें नाद की क्रमिक उत्पत्ति होती है, जो क्रम से नाद उत्पन्न होते हैं उन नादों को देख लेते हैं। क्रम से है तो मतलब इनका क्रम भी याद होना चाहिए। भ्रमर, वेणु, वीणा, घंटा नाद और मेघ गर्जना, 5 बताए हैं। भ्रमर मालूम है, इजीली याद हो जाएगा, सिंपल है। वेणु, वीणा काफी सिमिलर लग रहा है, और घंटा नाद, मेघ गर्जना, घंटे के बजने से मेघ में गर्जन हो गई, हो गया याद, सिंपल है। भ्रमर, वेणु, वीणा, घंटा नाद, मेघ गर्जना। मैम इनका यही क्रम में मैम याद यहाँ करना है पे क्या? सूक्ष्म से ज्यादा की ओर दिया है ना, स्थूल की ओर। बाकी के यहाँ पे तो हम लोग स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हाँ, बराबर ये उल्टा अभी दिया है। यहाँ पर यही बताया, षण्मुखी की स्थिति के बाद वायु कंट्रोल करने के बाद यही बताया नाद का क्रम इसमें। नाद, उस नाद पर निर्भय रूप से फिर मन को एकाग्र करना है, और इससे क्या होता है, लय की सिद्धि प्राप्त होती है। मैम वेणु और वीणा अलग अलग होता है क्या? हाँ, ये तो आप हट प्रदीपिका में भी आपने पढ़ा है, उसमें भी रत्नावली में भी वेणु वीणा अलग अलग आता है। वीणा क्या होता है? वीणा वीणा नहीं सुना है? वो सरस्वती जी जो बजाती हैं, उनके हाथ में देखा होगा तानपुरा पोस्टर्स में। लाइक होती है, नीचे वाला थोड़ा मोटा और ऊपर से एक सिलिंड्रिकल ये टाइप, तानपुरा अच्छा अच्छा, जैसे और होते हैं ना, वेणु, वैसे है वीणा। वेणु होती है हमारी बंसी, है ना? हाँ, वंशी। ठीक 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 ठीक, ओके। श्रेष्ठता कथन, किससे क्या श्रेष्ठ है? आसन में क्या श्रेष्ठ? सिद्धासन। सिद्धासन को क्या बोला जाता है, दूसरा नाम? मुक्तासन। 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 बलों में श्रेष्ठ कुंभक, मुद्राओं में श्रेष्ठ खेचरी,
और लय में आपका नादानुसंधान। यहाँ पे बल क्यों लिखा है? बल में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि उसमें बल लगता है ना, बहुत प्रेशर से कंट्रोल करते हैं हम, कुंभक लगाते हैं जब, फोर्स देना पड़ता है ना हमें। आसान कहाँ होता है रोकना, शुरू में तो अभ्यास लगता है, तो बल में सबसे श्रेष्ठ कुंभक। किसी और कार्य को करने में जितना बल लगता है उससे भी ज्यादा कठिन और दुर्साध्य बोला जाता है कुंभक को। यानी बंद तो नहीं ना मैम वो? नहीं बल नहीं, नहीं होता। जैसे आप किसी भारी सामान को खींच रहे हो उसमें जितनी ताकत लगेगी उससे भी ज्यादा ताकत आपको कुंभक लगाने में प्रयास करना पड़ेगा। ओके, हाँ बराबर। योग की विधियां बताई हैं, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको पढ़ लेंगे, इससे कभी प्रश्न नहीं आने वाला। फिर भी एक बार जस्ट सिंपल रीडिंग ले लेते हैं। जन संपर्क का त्याग करके पद्मासन में स्थित होकर ईड़ा पिंगला का ज्ञान प्राप्त कर अंगुली से उनका निरोध करना चाहिए। इससे क्या लाभ होते हैं? निराकार आत्मा का साक्षात्कार होगा, वायु सिद्धि, पाप समूह नष्ट, वायु सुषुम्ना में प्रविष्ट होगी, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति। अच्छा, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति और कहाँ पढ़ा है हमने अभी पीछे? शक्ति चालन में पढ़ा था क्या मैम? हाँ, गुड। देवताओं द्वारा पूजित। अच्छा, दूसरी टेक्निक है जिह्वा में तालु मूल को लगाकर कंठकूप का स्मरण करते हुए पद्मासन में बैठना है। एक भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है ऐसा करने से। कंठकूप के नीचे स्थित कूर्म नाड़ी जो है, कहाँ है कूर्म नाड़ी? कंठकूप के नीचे। इसके ऊपर चित्त को एकाग्र करने से चित्त अत्यधिक स्थिर हो जाता है। तीसरी टेक्निक, शिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष विवर पर ध्यान करना। उतना फोकस करने लायक नहीं है ये बिल्कुल भी। लाभ, ज्योति पुंज का दर्शन होता है, पाप समूह का नष्ट, परम गति की प्राप्ति, सिद्धों के दर्शन होते हैं, और बैठे चलते उठते सोते खाते रात दिन शून्य का ध्यान करें। इससे क्या लाभ मिलेगा? चिदाकाश में विलीन हो जाएंगे, मेरे समान, मतलब ब्रह्म के समान हो जाता है। सभी पंचभूतों पर विजय प्राप्त होगी। अपरिग्रही और सबका प्रिय, मतलब ज्यादा चीजों को स्टोर करने वाला नहीं, अपरिग्रह आप जानते ही हैं, और सबका प्रिय हो जाएगा। पद्मासन में स्थित होकर नासाग्र करने पर, नासाग्र दृष्टि होना चाहिए यहाँ पे, नासाग्र दृष्टि करने पर, दृष्टि पर देखने से मन हमारा स्थिर हो जाता है। यहाँ भी देख लीजिए, पद्मासन के लिए नासाग्र दृष्टि है, ठीक है। लाभ, खेचरी की सिद्धि हो जाती है, कैलाश पर्वत के समान शुद्ध ज्योति के दर्शन हो जाते हैं। छठा बताया, तत्क्षण श्रम को दूर करने के लिए योगी यदि भूमि पर लेटकर निरंतरता से ध्यान करे, शवासन की तरह से, सिर के पिछले भाग पर ध्यान करने से योगी मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, सिंपल सा था, इसको नहीं बहुत फोकस करना है हमने। टाइम मिले तो इसको याद करें, अदरवाइज बस एक सिंपल रीडिंग काफी है इसके लिए, इससे प्रश्न नहीं आते। 4 प्रकार के उत्पन्न अन्न से उत्पन्न रस की स्थिति। अच्छा, 4 प्रकार के जो हम अन्न लेते हैं वो कौन से होते हैं और उनसे उत्पन्न कौन कौन से रस की स्थिति क्या क्या होती है ये बता रहे हैं। तो अन्न जो है 4 प्रकार के होते हैं, चर्व्य चबाने वाले, पेय पीने वाले, लेह्य जैसे आपका हलवा काढ़ा इस तरह की हलवा वगैरह हो गया, खीर वगैरह हो गई, ये लेह्य टाइप के हो गए। चोष्य जो चूसने लायक, जैसे चूसने वाला आम हो गया। तो ये 4 तरह के अन्न होते हैं, और इनमें बताया है 3 प्रकार के रस इनसे निकलते हैं और उनकी स्थिति बताई है। पहला बताया है सारभूत भाग। पहला रस कौन सा होता है? सारभूत भाग। इसका इससे क्या होता है, हमारे लिंग शरीर का पोषण होता है, कारण शरीर का पोषण। ठीक है। रस का दूसरा भाग 7 धातुओं से निर्मित शरीर का पोषण करता है, मतलब हमारा अन्नमय कोश आ गया। और तीसरा भाग जो हो गया मल मूत्र के रूप में 7 प्रकार से बाहर निकलता है। एक सेकेंड। तो प्रथम 2 रस को नाड़ी भी कहा है,
तो मतलब हमारा नाड़ी कहाँ है, तो जो पैर से लेकर मस्तक पर्यंत वायु का पोषण करती है, मतलब प्राणमय कोश भी इसमें आ गया, जुड़ गया इससे। लिंग शरीर, कारण शरीर जुड़ा था दूसरे वाले से, हमारा ये अन्नमय शरीर जुड़ा था। शरीर क्योंकि यहाँ पे धातुओं से निर्मित शरीर का पोषण हो रहा है, अन्नमय शरीर जुड़ गया। अब तीसरी यहाँ पर बोल रहे हैं, प्रथम दो रस को नाड़ी भी कहा है, तो इस वजह से ये वायु का पोषण करती है, तो इसे यहाँ प्राणमय कोश भी जुड़ गया इससे। और इन नाड़ियों द्वारा वायु का संचार होने पर अन्न रस इस शरीर में समभाव से प्रवर्तित होता है। मतलब नाड़ियां जो है वो वायु का प्रवाह कर रही हैं शरीर में, तो अन्न का जो रस है वो पूरे शरीर में, न्यूट्रिशन जो है वो सब जगह इक्वल जा रहा है। तो इस कार्य में 14 नाड़ियों की प्रमुखता मानी गई है, जो कार्य करने में सामर्थ्य वाली है। नाड़ियां हमने ऊपर कल पढ़ी थी, और वही 14 नाड़ियों का जिक्र यहाँ पर बता रहे हैं कि अन्न का प्रवाह जो है, उसके रस का प्रवाह कौन करता है, ये 14 नाड़ियां करती हैं। कुंडली के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि पढ़ी हुई बातें हैं, एक आध बात कुछ डिफरेंट है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी और बता दूंगी आपको। उसमें स्थान बताया है कुंडली का, एक सेकेंड, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो। अब पढ़ते हैं। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 1 अंगुल नीचे। अभी जितनी भी जगह हमने बार बार पढ़ा है, वो स्थान आता है गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे। यहाँ पर एक विशेष बात बोली है, लिंग से 1 अंगुल नीचे बोला है। यहाँ पर 4 अंगुल परिधि वाला समकोण कंद है, उसमें ही कुंडली का वास है। ठीक है, तो अगर स्थान पूछे तो कुंडली का वास कहाँ है? गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 1 अंगुल नीचे, 4 अंगुल परिधि वाला समकोण कंद है, तो कंद में कुंडलिनी का वास है। सभी नाड़ियों को घेरकर सुषुम्ना के मुख में पूंछ डालकर, अच्छा यहाँ पर पूंछ डालकर बोला है। जनरली जो हम पढ़ते हैं वो लिखा होता है सुषुम्ना के मुख में मुख डालकर कुंडली जो है वो 3.5 फेरे लगाकर स्थित है, तो यहाँ पर पूंछ डालकर लिखा है, एक यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया है। ठीक है, वह सत्व रजस और तमस गुणों को जन्म देने वाली है, ये भी आप पढ़ चुके हैं कई बार इसके बारे में। उस कुंडली के अंतर्गत बंदूक पुष्प के समान लाल रंग वाला काम बीज विद्यमान है। काम बीज हमने ऊपर भी स्थान पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अभी उसका वर्णन आया था। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि कुंडलिनी जो है वो सुषुम्ना और काम बीज, इन तीनों को मिलाने से त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी में, किस किस को मिलाने से त्रिपुर भैरवी देवी कहा जाता है? कुंडलिनी को, सुषुम्ना को और काम बीज को। ठीक है, षट चक्रों का उल्लेख पंचम पटल में है आपका। चक्र बताए हैं, इनके स्थान हैं, इनके वर्ण हैं, दल दिए गए हैं, कितने दलों वाला है, देव दिए हैं, देवी दिए हैं, और लाभ बताए हैं। स्थान तो इजी है, आप सब जानते हैं, वर्ण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दल याद रखने इम्पोर्टेंट है। दल सभी में सेम दिए गए हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं हमारे उसमें कौन कितने दल वाला चक्र है, और देव और देवी यहाँ पर याद करने पड़ेंगे आपको। लाभ तो कुछ कुछ कॉमन ही रहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। आधार चक्र जो है हमारा, उसको स्वयंभू लिंग बोला गया है यहाँ पर। इसके लिए गुदामूल स्थान है, स्थान तो आप जानते ही हैं। वर्ण इसका स्वर्ण आभा वाला कलर है, ठीक है, सोने की चमक जैसा। 4 दल वाला है ये। और अच्छा एक सेकेंड, आपको पहले मैं याद ही ऐसे करा देती हूँ दिखा के। पहले दल याद कर लेते हैं। पहले चक्र में चक्रों के नाम हैं आधारभूत, स्वयंभूलिंग, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को क्या बोला है कि इस चक्र पर स्थित तेज को बाण लिंग कहा जाता है। इसकी विशेषता बताई है
कि इस चक्र पर स्थित तेज है और तेज को बाणलिंग कहा जाता है। तो तेज को क्या कहा जाता है? बाणलिंग। विशुद्ध चक्र दिया है, आज्ञा चक्र दिया है, और सहस्त्रार भी आएगा आगे। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है उसका, अच्छा देखते हैं अभी। इसके बाद चक्र है, पहला 4, फिर दूसरे में 6 दल, फिर तीसरे में 10 दल, अनाहत में 12 दल, विशुद्धि में 16 और फिर आज्ञा में 2। 4, 6, 10, 12, 16, 2, इस क्रम से आपको याद रखना है। 4 दल वाला, 6 दल वाला स्वादिष्टान, फिर मणिपुर में 10 है आपके, अनाहत में 12, विशुद्धि में 16 दल, आज्ञा में 2 दल वाला कमल। अच्छा, इसके स्थान हो गए। कलर देख लेते हैं। स्वर्ण आभा वाला होता है आपका आधार चक्र। स्वाधिष्ठान को लाल रंग का बोला जाता है कि वो लाल रंग वाला है। मणिपुर ये भी स्वर्ण वाला ही है, तो स्वर्ण वाले 2 हो गए अभी तक। चौथा है आपका अतिरक्त है, यहाँ पर रिक्त नहीं है, अतिरक्त है, मतलब ब्लड वाला कलर जो हो गया, बहुत ज्यादा गाढ़ा लाल है ये, अनाहत। विशुद्धि आपका फिर से स्वर्ण, 3 हो गए स्वर्ण वाले। आज्ञा आपका श्वेत कलर का होता है। तो स्वर्ण किस किस में आ गया आपका? मूलाधार में आ गया स्वर्ण। उसके बाद मूलाधार के बाद मणिपुर भी आपका स्वर्ण स्वर्ण कलर वाला है, और विशुद्धि भी स्वर्ण कलर वाला है। ठीक है। लाल कौन कौन सा है? स्वाधिष्ठान लाल है, अनाहत। अनाहत अतिरक्त है, और आज्ञा वाला आपका श्वेत है। देव और देवी इसके कौन कौन से हैं, तो इसको भी याद करेंगे क्रम से। अच्छा देखते हैं। द्विरंड, बाल, रुद्र, पिनाकी, छागलांड और महाकाल। इसको कैसे याद करेंगे? द्विरंड, बाल और रुद्र, मतलब ये समझ लीजिए जैसे द्वि से 2, तो 2 बाल, 2 बाल किसके? रुद्र के। द्वि बाल रंड, द्वि बाल रुद्र, ऐसे याद रखेंगे। 2 बाल, द्वि बाल और रुद्र, 2 बाल थे रुद्र के, ऐसे याद हो जाएगा। पिनाकी बोलते हैं भगवान शंकर को, छागलांड बोलते हैं बकरे को, और महाकाल, महाकाल जो होता है, ठीक है, तो शिव के बकरे को महाकाल प्राप्त हो गया, ऐसे याद रख लेंगे। पिना बकरे को बोलते हैं, बकरे को? छागल बोलते हैं बकरे को, छागल। ठीक है। ठीक है। पिनाकी भगवान शंकर के लिए शंकर का नाम है, तो ऐसे याद रख लेंगे। पिनाकी या फिर शिव के बकरे को महाकाल प्राप्त हो गया, तो ऐसे करके आपको ये 6 नाम याद हो जाएंगे। द्विरंड, द्विरंड बाल रुद्र, 2 बाल थे रुद्र के। उसके बाद शिव के बकरे को पिनाकी, महाकाल प्राप्त हो गया, छागला। तो पिनाकी, छागलांड और महाकाल। छागल बकरा होता है। ठीक है। अब देवियों के नाम है, इसमें सेम साउंड है, किनी किनी लास्ट में, डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि शुरू का अक्षर ले लेते हैं, ड और र, डर, और अगला पेयर है ल और क, लक, डर में आपका लक हो गया, और शा, शा और ह, शह, मतलब आप डरे हुए थे, आपका लक लग गया और आपको शय मिल गई, ऐसे करके कुछ याद कर लेते हैं कि ड और र, आप डरे हुए थे, डर, डाकिनी, राकिनी, और लाकिनी, काकिनी के लिए हो गया आपका लक हो गया, डरे हुए थे, आपका लक लग गया, और शय मिल गई, श और ह, शाकिनी, हाकिनी। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा रट लेंगे इसको। लाभ क्या बताए हैं? आधार, आधार या फिर स्वयंभू लिंग के लिए भूमि त्याग, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, आरोग्यता आती है, पटुता आती है। पटुता का क्या मतलब है?
लाइटनेस आ जाती है। अंग पटुता जहां पर हमने कल पढ़ा था ना, सर्वज्ञता आ जाती है। मुख पर सरस्वती विराजमान होती है। अश्रुत शस्त्रों मतलब बिना सुने हुए जो ऐसे शास्त्र हैं जिनको कभी सुना नहीं गया, ऐसे शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जप मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है और परमात्मा का दर्शन हो जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र में है कि इसमें भी अश्रुत शस्त्रों का ज्ञान, रटने वाले नहीं है, सिंपल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अश्रुत शस्त्रों का ज्ञान, आरोग्यता, मृत्यु का नाश, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति, शक्ति चालन में भी पढ़ा था हमने, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति, सुषुम्ना में वायु का संचार, शरीर के अंतर्गत रस की वृद्धि, सहस्त्रार में स्रावित रस की भी वृद्धि हो जाती है। मणिपुर से क्या होता है लाभ, पाताल की सिद्धि हो जाती है। ये और भी हमने कहीं पढ़ा है किसी बुक में, मणिपुर चक्र का पाताल सिद्धि, आप लोग को याद आए तो बताइएगा। दुख, रोग और मृत्यु का नाश हो जाता है। इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सब में लगभग लगभग सेम दे रहे हैं। अभी हमने मणिपुर स्वादिष्ठान में भी पढ़ा हमने, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर भी वही है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की भी शक्ति आ जाती है। स्वर्ण निर्माण की शक्ति आ जाती है। ये हमने प्राणायाम के लाभ में कहीं पढ़ा था, या नाड़ी कहाँ पढ़ा था कि अपना स्वयं के मलमूत्र के लेपन से वो स्वर्ण का निर्माण कर सकता है। मूल बंद में भी था ना, हट रत्नावली में पढ़ा था क्या? नहीं हाँ हाँ मैम। हाँ, हट रत्नावली में था। शायद इसमें भी कल तो नहीं पढ़ा था ना हमने, ये मुझे नहीं, कल नहीं पढ़ा है ये, स्वर्ण के मूत्र के लेपन से स्वर्ण का निर्माण हो जाता है। अच्छा, और क्या था इसमें, सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं, चमत्कारिक औषधियों का ज्ञान हो जाता है, निधि यानी कि छिपा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाता है। अनाहत के लिए है कि अप्सराएं और काम पीड़ित, वो भी पूरा सेंटेंस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ध्यान रखने के लिए उतना वर्ड लिखा है कि वो उन पर भी, वो भी मिल जाती हैं उनको। अनहत पर ध्यान करने से अप्सराएं मिल जाएंगी, काम पीड़ित स्त्रियां मिल जाएंगी, तीनों कालों का ज्ञान हो जाएगा आपको। दूर श्रुति, दूर की बात सुन सकते हैं, दूर दृष्टि, दूर की चीजें देखने में सक्षम हो जाएंगे। या दूरदृष्टि का एक अर्थ ये भी है, जैसे आप आंखें बंद करके दूर की चीजें मतलब समझ कर आप बता सकते हैं। जैसे कोई ऋषि साधु तपस्वी होते हैं, गहन ध्यान में मतलब आंख बंद करके आपको बता सकते हैं कि दूर देश में क्या चल रहा है। आकाश गमन की सिद्धि, ऐसा बोला जाता है कि जैसे बद्रीनाथ या केदारनाथ के मार्ग में बहुत सारे ऐसे सिद्ध तपस्वी हैं जो आकाश गमन की सिद्धि जिनको प्राप्त है। सिद्ध और योगिनियों के दर्शन हो जाते हैं। खेचरी भूचरी की सिद्धि हो जाती है। भूचरी वही आकाश में विचरण करना ही होता है। भूचरी पृथ्वी, पृथ्वी पर कहीं पर भी आ जा सकते हैं अपने आप, मतलब ध्यान से ही वो कहीं भी जा सकते हैं। विशुद्धि चक्र के लिए बोला है योगीश्वर बन जाता है, चारों वेद उसके लिए प्रकाशित हो जाते हैं, जो कि चारों वेद जिसका ज्ञान उसके लिए मतलब आवरण जिन पर था वो ढके हुए थे, उसके लिए वो प्रकाशित हो जाते हैं, वो एनलाइटन हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है सारे वेदों का। तीनों लोकों के समस्त जीव भय से उससे कांपने लगते हैं विशुद्धि चक्र पर, यदि ध्यान आपका सिद्ध हो जाए विशुद्धि चक्र, तो यदि आप उसका भेदन कर लें तो। शरीर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाता है। आज्ञा चक्र में बोला है परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। इससे प्रश्न आया, परम सिद्धि की प्राप्ति कौन से चक्र से होती है? आज्ञा चक्र से। मुक्ति की प्राप्ति कौन से चक्र से? आज्ञा चक्र से। ये प्रश्न है, आज्ञा चक्र पर प्रश्न आए हुए हैं कई बार। ईड़ा को वर्णा बोला है और पिंगला को असी कहा है, तो उन दोनों के मध्य में वाराणसी स्थित है। वर्णा और असी मिलके बना वाराणसी, ईड़ा और पिंगला के मध्य में वाराणसी स्थित है, जहां मैं
विश्वनाथ के रूप में विद्यमान हूँ। भगवान शंकर अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कहाँ पर स्थित हूँ, वाराणसी में। ऐसे भी बहुत कॉमन सा हम जानते हैं कि वाराणसी में भगवान शिव की नगरी बोला जाता है वाराणसी को, बनारस को। तो वैसे यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया कि ईड़ा और पिंगला को असी कहा, वर्णा और असी कहा जाता है, और दोनों के मध्य को वाराणसी, जहां पर मैं विश्वनाथ के रूप में विद्यमान हूँ। तो आज्ञा चक्र का वैशिष्ट्य, आज्ञा चक्र से प्रश्न इसीलिए आए, इसको अलग से थोड़ा और फोकस भी किया हुआ है कि इसको बोला है, इसके ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? बिंदु, नाद और शक्ति। याद रहेगा, नाद और बिंदु हम बार बार पढ़ते हैं, नाद बिंदु उपनिषद का नाम भी है, तो बिंदु और नाद याद रहेगा, और शक्ति, शिव के साथ शक्ति होती है। ठीक है, तो बिंदु, नाद और शक्ति 3 इसमें आज्ञा चक्र में पीठ स्थान बताए हैं। इनके फल क्या हैं? प्रथम 5 चक्रों पर ध्यान लगाने से प्राप्त लाभ केवल आज्ञा चक्र के ध्यान से ही प्राप्त हो जाता है। मतलब हमने जो आज्ञा चक्र से पहले के 5 चक्र हैं उन पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा लिया तो पिछले 5 चक्रों के मतलब पिछले 5 चक्रों के लाभ स्वयं मिल जाएंगे। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कुछ यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराएं, इनकी इत्यादि सब उनकी सेवा करने लग जाते हैं। और आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए मृत्यु होने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। यदि किसी का ध्यान आज्ञा में लगा हुआ है, आज्ञा चक्र में, और उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो परमात्मा में लीन हो जाता है। राजयोग का अधिकारी बनकर उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना के मध्य में चित्रा नाड़ी, हमने पहले ही कल पढ़ी थी चित्रा नाड़ी, तो सुषुम्ना के मध्य में है, ये कल पढ़ा था। उसी में क्या बोला है, उसी में ब्रह्मरंध्र की हमें कल्पना करनी चाहिए। इस नाड़ी के स्मरण मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और पापों का नाश और मुक्ति हो जाती है। तो आज्ञा चक्र में भी हमने पढ़ा मुक्ति हो जाती है, और इसमें सुषुम्ना में भी हमने पढ़ा चित्रा नाड़ी से भी इस नाड़ी के स्मरण मात्र से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति, पापों का नाश और मुक्ति हो जाती है। त्रिवेणी का संगम किसको बोला जाता है? सब जानते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम होता है, उसको त्रिवेणी का संगम बोला जाता है। यहाँ पर बोला है ब्रह्मरंध्र के मुख पर ईड़ा पिंगला, ईड़ा गंगा, पिंगला यमुना और सरस्वती सुषुम्ना, इन तीनों का संगम होता है, और संगम से ध्यान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसे ही त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो ऐसे तो सब जानते हैं त्रिवेणी संगम, पर रेफरेंस पूछा जाए कहाँ दिया गया है, तो शिव संहिता में दिया गया। इस पर ध्यान करने के क्या लाभ होते हैं? त्रिवेणी पर ध्यान करने के सभी पितरों को तार कर परम गति को प्राप्त हो जाता है। पितर हमारे जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको तार कर परम गति की प्राप्ति होती है। जैसे भागीरथी प्रयास भी बोलते हैं, उसने अपने पितरों को तारने के लिए गंगा को धरती पे लेके आया था। वो मानसिक रूप से संगम का ध्यान करते हुए, मतलब त्रिवेणी का ध्यान करते हुए सभी कर्मों का अनुष्ठान करने पर अक्षय फल प्राप्त होता है। ऐसा फल जो कभी नष्ट नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, ऐसा फल हमें त्रिवेणी संगम पर प्राप्त होता है, इस पर ध्यान करते हुए कर्म अनुष्ठान करने से। अपवित्र साधक भी संगम में स्थान करने पर पवित्र हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कैसा साधक यहाँ पर मतलब पवित्र हो जाता है? जो अपवित्र है वह भी इसमें स्नान करे तो पवित्र हो जाता है। शिर के कपाल विवर में 16 कलाओं से युक्त निरंजन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये 16 कलाओं से युक्त क्या था? हमने कल भी पढ़ा था। यहाँ पर तो निरंजन परमात्मा है, वैसे हमने 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा पढ़ा था। चंद्रमा। और कहाँ पर था वो? मेरुदंड के मूल पर, शिखर पर। और सूर्य का स्थान मेरुदंड के मूल में, 12 कलाओं वाला सूर्य। अब ये भी याद रखिएगा, आगे बताऊंगी आपको, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो है ना, ये कलाओं की संख्या बदल जाती है। 16 की जगह चंद्रमा को वहां पर 17 कलाओं वाला बोला है, और सूर्य को 12 की जगह 13 कलाओं वाला बोला गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। इसलिए फोकस देंगे 16 किसमें और 17 किसमें। लाभ देखते हैं इसके।
कुछ कॉमन लाभ और दिए हैं। इस प्रकार 3 दिन तक अभ्यास करने पर परम तत्व का दर्शन हो जाता है। ये किसका ध्यान कर रहे हैं? अभी निरंजन परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, उसके लाभ बता रहे हैं। क्या हो गया? हाँ, इस प्रकार 3 दिन तक अभ्यास करने पर परम तत्व का दर्शन हो जाता है और जिसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भावी विषयों का मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में होने वाली बातों का भी, विषयों का भी ज्ञान हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है और 5 प्रकार के महापाप नष्ट हो जाते हैं। वो 5 प्रकार नहीं दिए हैं, 5 प्रकार के महापाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। सभी ग्रह अनुकूल उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, बाधाएं शांत हो जाती हैं और युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है। मतलब जितने भी ग्रह हैं, ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाते हैं, उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, बाधाएं नष्ट हो जाती, शांत हो जाती हैं और हमें युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है। किस पर? परमात्मा पर, निरंजन परमात्मा पे ध्यान करने से। मैम और कितना है? दिखा देती हूँ मैं, ये बस ये लास्ट है, टेबल है ये, बस हो गया। सहस्त्रार कमल। सहस्त्रार कमल मतलब एक, इसको 1000 दल वाला कमल बोलते हैं। सहस्त्रार का मतलब 1000 होता है। तो तालु के ऊपर ब्रह्मांड रूपी देह से परे सहस्त्रार कमल विद्यमान है। कहाँ पर? तालु के ऊपर। ब्रह्मांड रूपी देह से परे मतलब सहस्त्रार का चक्र ब्रह्मांड से भी ऊपर है, तो तालु के ऊपर ब्रह्मांड रूपी देह से भी परे सहस्त्रार कमल विद्यमान है। इसे ही कैलाश कहा जाता है, जहां अकुल अविनाशी महेश निवास करते हैं। अकुल जिनका कोई कुल नहीं है, अविनाशी जिनका कोई नाश नहीं हो सकता, महेश मतलब भगवान शिव वहां निवास करते हैं। कहाँ? सहस्त्रार कमल में। इसके लाभ हैं, इसके ज्ञान मात्र से ही पुनर्जन्म नहीं होता। यदि सहस्त्रार का हमें ज्ञान हो गया तो हमारा जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा, आदि व्याधि नष्ट हो जाएंगे और हम चिरकाल तक जीवित रह सकते हैं। मानसिक शारीरिक विकार हमारे, बीमारियां नहीं आएंगी, लंबे समय तक हमारा जीवन रहेगा और जगत की विस्मृति हो जाएगी, मतलब हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जगत को भूल जाएंगे और विचित्र सामर्थ्य, एक अद्भुत सामर्थ्य की हमें प्राप्ति हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। राजाधि राजयोग, इसमें पूछा जा सकता है। ये और कहीं पे नहीं है, यहीं पे दिया गया है। जंतु से रहित स्थान पर गुरु का पूजन करके, जहां पर मतलब कोई डिफिकल्टीज ना हो, जंतु कीट पतंगे इत्यादि ना हो, बाधाएं ना हो, ऐसे स्थान पर बैठकर गुरु का पूजन करना है और स्वास्तिक आसन लगा के करना है और वेदांत की युक्तियों से परमात्मा को जानकर मन को निरालंब करके ध्यान करना है। ये जो राजयोग है, ये आपका वेदांत दर्शन से मेल खाता है, मतलब अद्वैत की बात करता है। तो इसमें बोला है कि गुरु का पूजन करना है, शांत स्थान पे बैठ के स्वास्तिक आसन लगा के वेदांत की युक्तियों से करना है, मतलब वेद दर्शन को फॉलो करना है, उपनिषदों को फॉलो करते हुए परमात्मा को जानकर मन को निरालंब करके, मन को स्थिर करके आपको ध्यान लगाना है। इससे क्या लाभ होते हैं? अहम की भावना, अहंकार आपका नष्ट हो जाता है, सभी इच्छाओं से वह रहित हो जाता है, जगत उसके लिए विलीन हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और हठ योग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध हो नहीं सकता। दोनों के बीच अविनाभाव संबंध है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अतः निष्पत्ति अवस्था तक हमें इन दोनों का अभ्यास करना चाहिए। किस किस का? हठ योग का और राजयोग का। तब तक जब तक हमें निष्पत्ति अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती, तब तक हमें हठ योग राजयोग दोनों का अभ्यास करना है। अभ्यास के परिपक्व होने तक हमें मिताहार ही करना है, उसकी शरण अत्यावश्यक है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, अन्यथा साधना में सफलता नहीं मिलेगी। मिताहार जरूरी हो गया आपका। और वार्तालाप और जनसंघ का त्याग किए बिना मुक्ति हमारी संभव नहीं है।
तो हमें ज्यादा बातचीत को छोड़ना है और लोगों से संपर्क को छोड़ना है, तभी हमारी मुक्ति संभव हो पाएगी। अब चक्र और बीज दिए गए हैं, हालांकि चक्र हमने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग से स्पेसिफाई किया गया है। चक्र दिया है मूलाधार, उसका बीज है वाग्भव। हृदय चक्र का बीज है काम। आज्ञा चक्र का बीज है शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग से मेंशन किया हुआ है, 3 चक्रों के बीज। मूलाधार का वाग्भव, हृदय का काम बीज, आज्ञा चक्र का शक्ति बीज। मंत्र योग बताया है, ये लास्ट है, बस आपका खत्म है 5 मिनट में। मंत्र योग के बारे में कहा है कि विधिवत गुरु को प्रसन्न करके उत्तम मंत्र के अभ्यास से मंद भाग्य, जिसका भाग्य बिल्कुल भी उदित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मंद भाग्य, जिसका भाग्य उदित नहीं है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाएंगी, आपसे बहुत सारे ऑप्शंस देके पूछ लिया जाएगा कौन कौन से टाइप के लोगों को मंत्र योग करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो उसमें सारे के सारे आप मतलब जितने भी पूरी कंडीशंस दी होंगी ना, तो जो भी मंद भाग्य वाले होंगे, दुर्भाग्य जिनका होगा, उनको सभी को मंत्र योग से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कैसे? गुरु को प्रसन्न करके, जब वो उत्तम मंत्र का अभ्यास करता है तब। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, जप दिए हुए हैं, कितनी संख्या में जप करने पर क्या फल प्राप्त होता है। यदि हम 1 लाख जप करते हैं तो काम पीड़ित स्त्रियां जो है वो शुद्ध होकर योगी के आगे समर्पण कर देती हैं, सिर्फ 1 लाख जप करने से। लेकिन कैसे? डेडिकेटेड होके करना है हमें, ऐसे नहीं खाली माला लेके बैठ गए और ऐसे बड़बड़ करने लग गए, वैसा वाला नहीं है। गुरु को प्रसन्न करना है सबसे पहले, फिर उत्तम मंत्र का अभ्यास करना है। 1 लाख अभ्यास करने पर काम पीड़ित स्त्रियां शुद्ध होकर उस योगी के आगे समर्पण कर देंगी। 2 लाख यदि कर लेते हैं तो देवता अपना मूल स्थान छोड़कर साधक के वश में हो जाएंगे, ठीक है। और यदि हम 3 लाख कर लेते हैं, एक सेकेंड, तो मंडल सहित सभी राज्य वश में आ जाते हैं। मतलब जितने भी राजा वगैरह होते हैं उनसे मिलके मंडल बनता है, तो मंडल सहित राज्य ही पूरे वश में आ जाएंगे। 6 लाख यदि कर लेंगे मंत्रों की सिद्धि, तो भृत्य, नौकर चाकर वगैरह हो गए भृत्य, सेना, वाहन से युक्त होकर आप पृथ्वीपति हो जाएंगे, भूपति बन जाएंगे। 12 लाख मंत्रों को सिद्ध करने से यक्ष, राक्षस, नाग ये सब वश में हो जाते हैं। और 15 लाख करने पर सिद्ध गण, विद्याधर, गंधर्व सहित अप्सराएं और सभी गण वश में हो जाते हैं। अच्छा, संख्या देखते हैं एक बार, थोड़ा सा ध्यान देते हैं ये किस तरह से बढ़ाई गई है संख्या। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, क्लियर है। 3 बढ़ा दिए, फिर 6 लाख हो गया, फिर 6 बढ़ा दिए, 12 लाख हो गया। उसके बाद फिर 3 लाख, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18 लाख, फिर लंबी सेंध लगा दी 28 लाख, 10 जोड़ दिए, फिर 10 के बाद 2 जोड़ दिए 30, फिर डबल कर दिया 60, और फिर 80, और फिर 1 करोड़। ठीक है, तो संख्या को थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपको भूल नहीं जाए, कंफ्यूज नहीं हो किस संख्या के साथ कौन सा फल है। तो 18 लाख तक, 15 लाख तक हमने पढ़ा कि 15 लाख सिद्ध हो जाते हैं तो सिद्ध गण, विद्याधर, गंधर्व सहित अप्सराएं और सभी गण आपके वश में हो जाएंगे। यदि हम और 3 लाख बढ़ाएं, 18 लाख कर दें, तो भूमि का त्याग, दिव्य शरीर का धारण और पृथ्वी के छिद्र आपको दिखाई देने लगेंगे। जो बहुत माइन्यूट से जो छिद्र होते हैं पृथ्वी के, जिनको कि वैज्ञानिक लोग भी आसानी से नहीं समझ पाते हैं, वो भी आपको दिखाई देने लगेंगे। 28 लाख मंत्रों के जप से यहाँ पर भी विद्याधर का स्वामी बन जाते हैं। यहाँ पे 15 लाख में भी हमने विद्याधर पढ़ा था, 28 लाख में भी बोला है कि विद्याधरों का स्वामी बन जाते हैं, अति मेधावी हो जाते हैं, काम रूप हो जाते हैं और महाबलशाली बन जाते हैं। कौन? योगी। कैसा योगी? जो गुरु को प्रसन्न करके इतने मंत्रों का अभ्यास कर रहा है। 30 लाख करने पर ब्रह्मा विष्णु के समान बन जाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु के समान। 60 लाख मंत्र सिद्ध करने पर रुद्र के समान, शिव के समान हो जाते हैं।
80 लाख मंत्रों की सिद्धि से हमें अमरता प्राप्त होती है, और यदि हम 1 करोड़ मंत्रों की सिद्धि कर लें तो हमें परम पद में हम लीन हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन पॉइंट्स पर, इन फैक्चुअल पार्ट्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं नोट्स अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी, आप लोग कल जी मैम। पूरी फाइल को, पीडीएफ को पढ़ के आइएगा। कल हम इसमें से कम 70-80 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। एक बार आपने थोड़ा सा इसको फोकस करके पढ़ लिया ना, तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली बता पाएंगे। हालांकि मैं बार बार आपको बताती गई हूँ कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो सुन लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। वही पॉइंट्स जो जो मैंने फोकस किए उन्हीं से प्रश्न आए हुए हैं बार बार। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं क्लास को। हो गया आपका पूरा 4th और 5th चैप्टर। कैसा था, इंटरेस्टिंग था या बोरिंग था? आज अच्छा था मैम। अच्छा, कल बोरिंग था मतलब? नहीं, कल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आज मैंने कनेक्ट कर पाई इन चीजों से। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया था ज्यादा लास्ट का। तो पॉइंट सेम ही है मैम, कुछ कुछ है जो कहीं पे भी दिए नहीं है, ऐसे वही कुछ तो मैंने आपसे कहा कि मतलब 3 ग्रंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट लेकर चलिए, उन पे जिनकी मास्टरी हो गई ना, तो बस समझ लीजिए कि बाकी तो यूं ही हो जाएंगे। चलिए, कमर गर्दन सीधी करें प्रार्थना के लिए। श्वास भरें। शांति शांति शांति। हरिओम। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है शायद। हाँ, मैं कर रही हूँ।